परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी प्राण स्वरूप से है, जो दिखाई तो देती नहीं है। चुंबकीय विकिरणों के रूप में, तरंगों के रूप में आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण संपूर्ण 84 लाख प्रकार के भौतिक जीव शरीरों में प्रतिपल स्पंदित होने वाला वो प्राण, जिसकी वजह से संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण हलचलें हैं। ये हलचलों का मूल आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ। गायत्री मंत्र एक बार हमारे साथ दोहराएंगे आप लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव दोस्तों, सूक्ष्म रूप से और कारण रूप से परम पूज्य गुरुदेव का आश्वासन था, जब महाकाल धरती पर स्वयं साक्षात प्रज्ञा अवतार के रूप में आते हैं और युग परिवर्तन का सूत्र ऐसे समय पर देते हैं जहाँ सारी दुनिया में मानव जाति पिछले सदियों से कत्लेआम मचाए रखा है सारी मानव जाति ने आपस में। और इसमें मानवों का आज का जो दिखाई दे रहा है वो दुनिया कई भागों में बटी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कुछ धर्मों के नाम पर बटे हुए हैं, कुछ विकसित, अल्प विकसित, अविकसितता के नाम पे बटे हुए हैं। और बंटवारे इस कदर किए गए हैं कि मानवों के झुंड बना बना के और एक धरती पे कृत्रिम सीमा रेखाएं खींच दी गई हैं। और इन कृत्रिम सीमा रेखाओं में उन लोगों को अंदर भर दिया गया है और इन सीमा रेखाओं पर उन्हीं लोगों को बंदूकें ले लेके खड़ा कर रखा है। और ये आज़ाद देशों की संख्या निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है। और दुनिया को जैसे जैसे ये आज़ाद देश बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे दुनिया में मानवों के बीच हिंसाओं, व्यभिचार, करप्शंस, भ्रष्टाचार, मानवों के बीच अविश्वास, मानवों के बीच धोखा, मानवों के बीच छल कपट शोषण, मानवों के बीच किसी प्रकार का भी एकात्मकता का जो भाव है वो सारे संसार में दिखाई नहीं देता है। दोस्तों अभी हमें बचपन से जो मैंने अपने जीवन में देखा है, छोटे से जीवन में मैंने अब जाकर मुझे ये सारी बातें इसलिए समझ में आई हैं कि सही कहते हैं कि अगर आपको तजुर्बा लेना है तो उसके लिए आपको जीवन खर्च करना पड़ेगा। तो ये सूत्र जो हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के 2 सूत्र मुझे परम पूज्य गुरुदेव ने ये 2 सूत्रों का अध्ययन करने का जो काम सौंपा था, तो मैं इसी में पूरे जीवन भर अपने लगा रहा। और इसमें से अब जाकर मुझे धीरे धीरे ये 2-3 साल जो 4 साल गए हैं पीछे के, इनमें यहाँ पर वो स्थिति स्पष्ट हुई है जिसमें मुझे
ये पता लगा कि आखिर मुझे जीवन में मेरा काम क्या था, मुझे करना क्या है, मुझे गुरुजी ने बताया क्या था, मुझे किस दिशा में जाना था। तो अब जाकर मेरे सामने वो धुंधली जो तस्वीरें थी वो एक एक कर कर पटल पर खुलती चली गई। दोस्तों, अगर ये कोई आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र ये कहता है, ये अनादिकाल से कहता है, संपूर्ण मानवों में एक ही आत्मा विराजमान है। तो ये सूत्र जो कहता था, ये हमारे धर्म क्षेत्र में इस बात को बहुत कहते थे लोग। और कोई भी जाओ किसी भी धर्म में, वो कहेगा हाँ हम तो परमात्मा के ही अंश हैं, आत्मा है। कोई उसको रूह कह देता है, कोई उसको सोल कह देता है, कोई उसको आत्मा कहता है, लेकिन कहते सब हैं कि हाँ कोई एक ऐसी सत्ता है जो हमारी आंखों से तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हम उसको झुठला भी नहीं सकते। अगर हमारे अंदर ये जो सांस का आवागमन है, इस सांस तो उथली चीज़ है, ये तो भौतिक तत्व है, ये तो ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन में भी जो प्राण आ रहे हैं, आदिशक्ति माँ गायत्री का मतलब है वो बिजली रूपी प्राण जो आ रहे हैं और मानवों के अंदर जा रहे हैं। तो आदिशक्ति का गायत्री का जो प्राण है, ये प्राण ही मानवों के अंदर जाता है और तभी मानव का जीवन प्रकट होता है। तो इसमें कोई गायत्री माता को माने या नहीं माने, कोई उसकी पूजा करे या नहीं करे, इसका मतलब ये नहीं है कि गायत्री माता का और किसी जीव का संबंध नहीं है। दोस्तों, यहाँ जब धरती पे मानव आया है तो अपना आज के समय का ऐसा एक समय बट गया है कि जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, जो हमारे जीवन का एक पक्ष है, जो सुबह से शाम तक वाला पक्ष है। देखा जाए तो मानव की वैसे तो हज़ारों साल उम्र लेके मानव धरती पे सतयुग के माध्यम से आए थे और यहाँ पर लाखों करोड़ों वर्षों से यहाँ मानव रहते आए हैं। लेकिन यहाँ जो धरती पर पिछले कुछ 2-2.5 हज़ार सालों में जो मानवों का पिछला जो हिसाब किताब था, जो सारा हमारा हज़ारों लाखों वर्ष का जितना भी हमारे महान ऋषि वैज्ञानिक हमारे आदि पूर्वजों की इतनी उन्नत अद्भुत और इतनी विस्तारित खोजें उन्होंने की थी कि वो किसी भी ग्रह पे जाना है तो ब्लैक होल में बैठते थे और वो तुरंत दूसरे ग्रह में पहुंच जाते थे। मानव ये जो हमारी देह है, इस देह का इस देह के प्रयोग करने के मेथड्स को क्रिएट करते थे। मानवों के अंदर जो हमारी जो कैपेसिटी है, एक मोटे तौर पे सो देखा जाता है तो एक मानव दिखाई दे रहा है, वो भूख लगती है रोटी खा लेता है, प्यास लगती है पानी पी लेता है। उसको कोई काम बता दिया, इधर से खोद रहा है, उधर से ले जा रहा है, इधर से पैकेज पर उधर पकड़ा रहा है, इधर पकड़ा रहा है। ये सारी दुनिया में सारे मानव बस यही काम कर रहे हैं। तो सारी दुनिया में मानवों को अपने जीवन काल में जो महत्वपूर्ण समय मिला है, जिसमें परमात्मा के यहाँ से ये आत्मा बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर लेके आया है। तो ये मानव शरीर जो लेके आया है धरती पे, तो ये जो आत्मा लेके आया है अपना समय, वो समय उसके लिए स्वतंत्र रूप से उसको अपने अनुसार जीवन की उन्नति करने का मार्ग यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। यहाँ धरती पर किसी भी मानव की बुद्धि 6-7% से ज़्यादा उपयोग में आ ही नहीं रही है। कारण यही है कि मानवों को यहाँ वो आया कुछ बन के है और आप कुछ बना रहे हो। वो आया कुछ करने के लिए है, आप उससे कुछ करवा रहे हो। यहाँ मानव आया एक आत्मा है जो मोक्ष प्राप्त करने आया है, लेकिन आपने उसको यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान की ये जो ज़रूरतें हैं, ये ज़रूरतों में उलझा के संघर्ष बना रखा है जीवन का। और इस जीवन को जब भी मानव आता है और इस बिना मतलब के संघर्ष में सारे जीवन के महत्वपूर्ण समय को इस जो कृत्रिम जीवन व्यवस्था का निर्माण जो मानव ने किया है, भौतिक जीवन का जो आनंद की प्राप्ति का मार्ग है, उसी में मानव को ज़्यादा
से ज़्यादा भोगवादी बनाना ही सारे संसार में विकास का पैमाना है। जबकि होना विकास का पैमाना क्या था? विकास का पैमाना था केवल चरित्र निर्माण। मानव का चरित्र निर्माण ही वो पैमाना था जिससे ये पता लगे कि मानवों का कितना विकास हुआ है। मानव ये देखने में ये साधारण सा जीव लगता है, लेकिन हमारे जो प्रथम आदि हमारे पूर्वज धरती पर आए, उन लोगों ने यहाँ पर एक मार्ग था योग का मार्ग, एक है भोग का मार्ग। तो यहाँ पर ये कथा जो आई थी कि इंद्र और विरोचन दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। दोनों बोले कि हमें आत्म ज्ञान कराइए प्रभु। तो वो बोले कि आप सज धज के जाओ और कुएं में झांक के देखो, और वहाँ जो दिखाई दे आप वही अपना अस्तित्व है आपका। तो वहाँ पर विरोचन गया, कुएं में झांक के देखा तो उसको सुंदर शरीर, सुंदर वस्त्र दिखाई दिए। तो विरोचन 2 मिनट में देख के भाग के आ गया राजा के ब्रह्मा जी के पास। बोला, जान लिया अपने आप को? बोला, हाँ जी जान लिया। कौन हो? बोला, ये शरीर ही मैं हूँ, ये शरीर, सुंदर शरीर मैं हूँ, ये इसकी इच्छाएं और इनकी पूर्ति करना ही मेरा कर्म है, और इसको सजा धजा के रखना ही मेरा धर्म है। और मरने के बाद मरने के बाद मानव को सजा धजा के मम्मी के रूप में जो रखा जाता है यूरोप में, वो विरोचन के ही उत्तराधिकारी हैं। एक प्रकार से इंद्र आए बाद में, तो इंद्र बोले कि मुझे तो वहाँ बार बार अलग दिखाई देता है, एक आदमी दिखाई नहीं देता है। तो वो बोले कि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये परिवर्तनशील है, रोज़ बदलता है, हर घड़ी बदलता है। तो ये आप नहीं हो, इसके अंदर आप जो बैठे हो वो आत्म तत्व आप हो। तो ये एक भारत का पक्ष रहा, ये एक सनातन का पक्ष रहा। और धरती के पहले जो आदि हमारे पूर्वज, आदि पिता जो यहाँ धरती पर पहला मानव आए, उनका नाम मनु था। जर्मनी में उनको मनस कहते हैं, अंग्रेजी में उनको मैन कहते हैं, हिंदी में उनको मानव कहते हैं। लेकिन वो सारे संसार में अब पुरातत्व खोजों ने ये सिद्ध कर दिया है कि सारे संसार में मानव जाति जो फैली है उसका जो आदि पिता है उसका नाम मनु है, और वो उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में भारतवर्ष में जन्मे थे। और पहले जो मानव का जो मनु का परिवार था वो आर्यों का परिवार था। ये आर्य श्रेष्ठ क्रम यज्ञ आदि सूक्ष्म लोक मानव के आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर थे, और अध्यात्म के द्वारा मानव की असीम संभावनाओं से पूरे ब्रह्मांड से संबंध है मानव का। मानव का संबंध पूरे ब्रह्मांड से है और प्रत्येक जीवधारियों से है। प्रत्येक जीवधारी हमारी भाषा समझते हैं, और हम भी चाहें तो प्रत्येक जीवधारियों की भाषा समझ सकते हैं। मानव के अंदर ये शक्ति थी कि, और तो छोड़िए आप, जो मृत्यु अटल है धरती पे, जो इसको कभी बदला नहीं जा सकता, वो मृत्यु को भी हमारे अध्यात्म के द्वारा हमारे पूर्वजों ने इच्छा मृत्यु में बदल लिया था। मृत्यु को भी पीछे धकेलने की इसी शरीर में, इसी योग मार्ग में, इसी आध्यात्मिक जीवन में इतने महत्वपूर्ण सारे के सारे वो नदी में से पानी डाल डाल के पूड़ियाँ तल लेते थे लोगों के सामने। अभी तक थे साधु हमारे भारत में। यहाँ शिव चरण लाहिड़ी जी और बाबा गोरक्षनाथ ने तो कई बार अपने शरीर में से आत्मा निकाल के और दूसरे मानव शरीर में लेके, उस मानव शरीर के अनुभव लेके, और बाद में फिर अपने शरीर में आए। ये कई प्रयोग दुनिया के सामने किए। ये सारी दुनिया के हर जगह मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो अपने पिछले जन्मों की कहानियाँ बताते हैं कि हम वहाँ पे, हमारा नाम ये था, ऐसे मर गए थे, वैसे हुआ था। और ये 99% ये उन लोगों की बात सही पाई जाती है। तो अगर इस आधार से देखते हैं तो दोस्तों, ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, ये इनका ये 68 में इनको मारा गया था।
और इस हिसाब से देखते हैं, मैं कई बार सोचने ऑटोमेटिक अभी 2-3 साल से ज़्यादा हुआ है, पहले मुझे इतना नहीं था, लेकिन अब मुझे ये एहसास होता है कि अगर पुनर्जन्म होता होगा मानव का, तो वो उसी मानव का मुझे अब ये लगता है कि ये दीनदयाल जी का पुनर्जन्म ही है मेरा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में कहाँ जन्मा मैं, और गुरुजी पिछले जन्म में गुरुजी और दीनदयाल जी का चित्र मैं आपको दे ही चुका हूँ। तो गुरुजी के और दीनदयाल जी के बीच में जो किस्सा था, वो किस्सा चल रहा था, और दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना काम पूरा भी कर दिया था। लेकिन अब दीनदयाल उपाध्याय जी और गुरुजी जब मिले थे, तो इसके बारे में किसी को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो ये पता ही नहीं था कि इस चीज़ को, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब कुछ दिनों से पहले तो वो बात शुरू होती है, आज से 25 साल पहले, कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला, और मैं यहाँ जयपुर में मुझे आना पड़ा, और जयपुर में आके भी मैं पहले तो मुझे यहाँ पढ़ाई करी, फिर यहाँ से मुझे सीकर जाना पड़ा। सीकर रह के आया मैं 4 साल। सीकर से फिर मुझे फिर यहाँ पे आना पड़ा वापस से इनकी जन्मस्थली पे। पिछले 25 साल से इन्हीं की जन्मस्थली पे, इनके हर जन्म दिवस पे, इनके हर इनको हत्या कर दी थी उस दिवस पे भी मैं पिछले 16-17 साल से तो रेगुलर ही इनके जन्मदिन पर वहाँ गायत्री मंत्र का जाप प्रातःकाल में 1.5 घंटा, और एक व्याख्यान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद पर। और मैंने जब से 10,000 20,000 मैंने निबंध भी लिए एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद पे। तो मेरी और आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी की बात, वो आए थे यहाँ पे दान किया, और मैं लाइन में बैठा था, तो उन्होंने जैसे ही एकात्म मानववाद बोला, मेरे कान में वो झंकार पड़ गई कि ये राजनीति में आत्मा क्यों बोल रहे हैं भाई दीनदयाल जी, और कोई बोल भी नहीं रहे बीच में। अब मेरे तो ये जिज्ञासा थी, और ये जिज्ञासा बढ़ती बढ़ती गुरुजी मुझे शांत करते गए, और जब नहीं हुई ज़्यादा मुझे और बढ़ी, तो मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बुला लिया। फिर वहाँ से मुझे अगले ही दिन मैं इंटर्नशिप ख़त्म करके आया, फिर मुझे अचानक ही यहाँ पर भेज दिया। तो मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से जाया कहीं भी, लेकिन मुझे कहीं रहने नहीं दिया गया, और मुझे दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थल पे ही मेरा पूरा आकर्षण यहाँ पे बना हुआ है। और इनका जो सूत्र था एकात्म मानववाद, वो सूत्र अधूरा रह गया था, क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु तो बोल दिया उन्होंने, अब इसको वसुदैव कुटुम्बकम नहीं बोला। तो जब तक वसुदैव कुटुम्बकम नहीं बोला, तो आत्मत सर्वभूतेषु का कोई मोल ही नहीं है, कोई सिद्धि नहीं कर पाया धरती पे। अभी कोई एक भी बंदा, ये सारे भारत में एक प्रवक्ता चाहिए मुझे कोई, जो इनके अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद को बोल दे। ये इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि दीनदयाल जी ने तो सारी धरती से ये गरीब अमीर मालिक नौकरगिरी का सारा ही मामला ख़त्म कर दिया है। इन्होंने तो स्पष्ट के घोषणा है कि ना तो किसी मानव को धरती पे जीते जी धन की कमी हो, और ना किसी के पास ज़्यादा हो, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण दीनदयाल जी लेके आए हैं। तो ये किसी के पल्ले नहीं पड़ रही है, हजम नहीं हो रही है कि मालिक नौकर नहीं होंगे, अमीर गरीब नहीं होंगे तो कैसे चलेगी दुनिया, क्या कैसे होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही दुनिया में सूक्ष्म और कारण शरीर से प्रत्येक जगह विद्यमान है, लेकिन परिवर्तन बड़े ही होंगे। युग परिवर्तन इससे कम में नहीं माना जाएगा। यहाँ पर ये जो 1000 साल की गलतियाँ दोहराई जा रही हैं, यहाँ मानव से आज़ाद हो नहीं सकता है, तो आज़ादियों की लड़ाइयाँ ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो युग परिवर्तन में नहीं लड़ेंगे। अब जब युग परिवर्तन हो जाएगा, धरती पे मानवों के बीच सभी प्रकार के विभेद, सभी प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं हमेशा के लिए धरती से रुखसत कर दिए जाएंगे। यहाँ अब सतयुग की वापसी है ये। तो सतयुग में ना कोई राजा था, ना प्रजा, ना दंड, ना दांडी, ना वहाँ कोई अमीर था, ना कोई गरीब, ना मालिक, ना नौकर, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। वहाँ पे एक ही मानव था, एक ही पिता की संतान। सारे विश्व में आज जितने भी धर्म में ये लड़ाइयाँ हैं, जितनी भी धरती पे ये सारे मानव आपस में लड़ रहे हैं, इन सारे मानवों को अब भारत की ओर से ये समझाने की ज़रूरत है सारी दुनिया को कि सारी दुनिया के मानव मनु की ही संतान है।
जब हम इस बात को सिद्ध कर दिया है अब, तो फिर अब अलगाव और ये लड़ाई झगड़े मार काट ये सब इसको समेटने का टाइम आ गया है। और ये पूंजीवादी लोकतंत्र का काम नहीं है, ये काम केवल अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से होगा। तो एक सूत्र इसमें परम पूज्य गुरुदेव का वसुधैव कुटुंबकम है, और परम पूज्य गुरुदेव ने ये सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी जो उनके प्रथम शिष्य थे, उन्हीं के गांव के पास के थे, तो गुरुजी से मिलते रहते थे। और जैसे हनुमान जी राम जी के साथ आए थे, ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव के साथ एक ऐसे अखंड ब्रह्मचारी आए दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने राजनीति के संसार में पुनर्निर्धारण का सारा काम 4 सूत्रों के माध्यम से कर दिया है। और इस तरीके से इनकी व्याख्या करेंगे। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। जब हम ये इस पर चर्चा करते हैं तो सारे संसार के 7 अरब लोगों को एक नई दुनिया में प्रवेश मिलता है। ये अमीरी गरीबी मालिक नौकरगिरी की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी धरती के मानव यात्री हैं, यात्री बन के आए हैं, तो यात्री बन के रखा जाएगा और यात्री बन के जाएंगे। यहाँ पर किसी भी मानव को आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों से ही सारे संसार की राजनीति को पुनर्संचालित करने के दीनदयाल उपाध्याय जी के 2 सूत्र, अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना, ये हमारा लक्ष्य है। इसमें परम पूज्य गुरुदेव का पूरा इसमें हमें संरक्षण प्राप्त हो रहा है, उन्हीं का सारा कुछ किया हुआ है, उन्हीं का काम है। अब ये राजनीति में होना है तो राजनीति में कोई तो जाएगा। राजनीति में कि कोई जिसको भी बोलो पहले ही बोलते हैं हम राजनीति में बात नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे। पहले धरती पे राजनीति का प्रारंभ जो हुआ था तो मानवों ने सबसे पहले चुनाव जो हुए थे, 3 चुनाव किए मानव ने धरती पर प्रथम राजनीति के समय। एक किया धर्म अधर्म में से एक का, तो धर्म का चुनाव किया। ये धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब भी समझाया नहीं आपको। आप इतने विद्वान ज्ञानवान लोग हैं भारत में, अभी तक आपने एक ने भी इस धर्मनिरपेक्षता को नहीं बताया। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही समझा देते तो शायद लोग मना कर देते। या तो मानव धर्म के सापेक्ष होगा, सापेक्ष मतलब या तो धर्म के साथ चलेगा या मानव धर्म के विरुद्ध चलेगा, तो धर्मनिरपेक्ष चलेगा। तो यहाँ पर आपने हमसे ही कहलवा रखा है कि हम धर्म के विरुद्ध चलने वाले लोग रहते हैं भारत देश में। आज ये धर्मनिरपेक्षता है, ये भारत धर्म के विरुद्ध चल रही है, वास्तव में धर्म के विरुद्ध चल रही है दुनिया। तो सूत्रों को चेंज कीजिए। धरती पे सबसे पहले परिवर्तन अगर करना होता है तो उनके सूत्र होते हैं, तो ये सूत्र हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम। इसमें दीनदयाल उपाध्याय जी आत्मवत् सर्वभूतेषु को एकात्म मानववाद की राजनीति सारे संसार में लागू करते हैं। और अखिल विश्व गायत्री परिवार का मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का परिवार। तो उसमें कोई सीमा रेखाएं और आज़ादियां नहीं चलती हैं। सारे संसार में अब ये सारी आज़ादियाँ, सारी अमीरी गरीबी, सारी मालिक नौकरगिरी, सारे युद्ध शोषण वध हत्याएँ सब कुछ बंद हो जाना है। सारे संसार के 7 अरब मानवों को वही पैकेज दिया जाएगा शानदार कि धरती पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, सारी धरती के सारे मानवों को टोटल गिन के और इन 4 आश्रमों की व्यवस्थाएं संसार में करेंगे। और इन में ही बच्चे हैं तो वो गुरुकुल में रेजिडेंशियल गुरुकुल होंगे, लड़कों के अलग लड़कियों के अलग। तो 18-21 साल तक 8 साल का होते ही माँ बाप से बच्चे को विश्व सरकार ले लेगी और वही बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाना, खिलाना, पिलाना सारा खर्चा वही करेगी, नौकरी वही लगाएगी, शादी वही करेगी। माँ बाप इस बार बच्चों के लिए कोई ज़मीन नहीं खरीदेगा, कोई मकान नहीं बनाएगा, कोई बिजली के बिल नहीं देने, टेलीफोन के बिल नहीं देने, बच्चों की फ़ीस नहीं देनी। जितनी भी ये जिम्मेदारियां मानव को मानव को मारे जा रही है, मानव को अपनी
हाहाकार मची हुई है इन रोटी कपड़े मकान में। उलझाए हुई ये पूंजीवादी लोकतंत्र को एक तरफ रख के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से 7 अरब लोगों के लिए एक विशेष पैकेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये राजनीतिक सूत्र लेके आया है। इस राजनीतिक सूत्र को सारे संसार पे अप्लाई करने से धरती के सारी समस्याएं आज तक की सब सॉल्व हो जाएंगी। ये परम पूज्य गुरुदेव का निर्देश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों के साथ नमन करता हूँ। धन्यवाद।